पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर हमले का मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज। एफआईआर में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुकदमे में नवीद नामे मुल्जिम नामजद एसएचओ सिटी वजीराबाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर हमले की दर्ज एफआईआर मुस्तरद कर दी। हमारे नजदीक ऐसी एफआईआर कागज का बेवकूफ टुकड़ा है। फवाद चौधरी, इमरान खान ने जिन अफराद का नाम लिया वो एफआईआर से गायब हैं। फरमाइशी एफआईआर का नाम तब्दील करके एनआरओ रख देना चाहिए। हमाद असर, कातिलाना हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। फरूख हबीब। एफआईआर के मामले पर इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से तवील मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब की 2 बार जमान पाक आमद। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को भी तलब करके राय ली गई। चेयरमैन पीटीआई का नामजद अफराद के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराने पर इसरार। मेरी दाईं टांग में 3 गोलियां लगी, बाईं टांग में लोहे का टुकड़ा लगा। मामूल की सरगर्मियां शुरू करने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। 2 माह पहले कत्ल की साजिश का इल्म हो गया था। इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। लॉन्ग मार्च की वजीराबाद से रवानगी की तारीख एक बार फिर तब्दील। अब सफर जुमेरात को शुरू होगा। इमरान खान पर कातिलाना हमले को ड्रामा कहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की जमान पाक में गुफ्तगू। कोर्ट के कहने पे मुकदमा दर्ज हो जाता है और जो 3 नाम उन्होंने बताए वही 3 नाम आ जाते हैं, तो वफाकी हुकूमत का इस पे मुतवक्के तौर पर मतलब क्या आप भी कबूल कर लेंगे या कोई रिएक्शन होगा वफाकी? देखिए, हमारा तो बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि किसी भी ऐसे अदारे जो मुल्क के इस्तेहकाम की बुनियाद हो उनको इस किस्म की सियासत में इन्वॉल्व करना जो है ये मुल्क के लिए तबाहकुन है। तो अगर उसकी कोशिश को कामयाबी मिलती है, किसी वजह से भी मिलती है या किसी सहारे से मिलती है, तो वो बड़ी बदकिस्मती होगी। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं, मैं शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। एफआईआर के लिए सीनियर आर्मी अफसर का नाम देना मज़हका खेज हरकत है। मुल्क का कानून इतना कमजोर नहीं कि कोई फ्रोटिया कल जाकर चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ के खिलाफ दरख्वास्त दे दे। इस किस्म का मजाक मुल्क की बुनियादों को खोखला कर सकता है। पंजाब पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दुरुस्त मौक़िफ़ अपनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। पीटीआई कारकुनों के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मोटरवे से इस्लामाबाद आमदरफ्त के रास्ते बंद कर दिए गए। मुजाहिरीन ने दरख्तों को सड़क के दरमियान रखकर आग लगा दी। गाड़ियों की लंबी कतारें। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने भी एहतजाज। कारकुनों के नारे। रावलपिंडी में आज और कल तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र तातील का ऐलान किया गया। नोटिफिकेशन जारी। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। सैलाब की तबाही के बाद मुतासरा अवाम की बहाली हमारा मिशन। आर्मी बरादरी मदद के लिए आगे बढ़े। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 21 नवंबर को आमद का इम्कान है। रवा हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर अमीनुल हक वजीर खजाना इसहाक डार पर बरस पड़े। कहा, रवैया तब्दील करें, मैं वजीर ना रहा तो आप भी नहीं रहेंगे। वजीर खजाना आईटी और टेलीकॉम इंडस्ट्री को रिलीफ दें। सवात समेत मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में भी सफेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। डेमोक्रेट और रिपब्लिक रहनुमाओं के दरमियान कांटे का मुकाबला।
ऐवान नुमाइंदगान की 435, सेनेट की 35 नशिस्तों पर मार्का होगा। 36 रियासतों के गवर्नर भी चुने जाएंगे। सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम का 10 साल के दौरान सब इकदाम के लिए $2.5 अरब देने का ऐलान। सऊदी मुमलिकत के खुद मुख्तार दौलत फंड ने 2050 तक सफर कार्बन अखराज का हदफ मुकर्रर किया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। ट्विटर ने खबरदार किया कि ऐसे अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया जाएगा जिनके प्रोफाइल में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि वो पैरोडी अकाउंट्स हैं। अकाउंट मुअत्तल करने से पहले वार्निंग भी नहीं दी जाएगी। एलॉन मस्क। रवा माह 15 नवंबर तक जमीन पर इंसानों की तादाद बढ़कर 8 अरब हो जाएगी, जो 1950 में 2.5 अरब आलमी आबादी के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। आने वाली दहाइयों के दौरान आबादी में बदस्तूर इजाफा होता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा पॉपुलेशन की रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए कौमी टीम के सिडनी में डेरे। फाइनल 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल आमने सामने होंगे।